ये चित्र हमें दिया गया है और इस चित्र में हमें चार कोणों के मान ज्ञात करने हैं। एल्फा का, बीटा का, गामा का और थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर ये कोण एल्फा दिया हुआ है, यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर ये गामा है और यहाँ पर ये थीटा है। और ये बी ओ ई कोण 80 डिग्री दिया हुआ है। कोण डी ओ एफ 40 डिग्री दिया हुआ है। देखो इसमें तीन रेखाएं हैं जो आपस में काट रही है। पहली रेखा ए बी है, दूसरी रेखा सी डी है और तीसरी रेखा ई एफ है जो कि ओ बिंदु पर काट रही है। और हमें इन चार कोणों के मान ज्ञात करने हैं। हमें पता है कि ये जो रेखा है ई एफ जो रेखा है, इस रेखा पर यहाँ से लेकर जो ये पूरा कोण होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ पर देखो ये तीनों कोणों का योग करें, 80 में जब थीटा जोड़ेंगे और फिर 40 को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं और 180 डिग्री के बराबर कर देते हैं। पहले हमें दिया है 40 डिग्री, फिर थीटा और फिर हमें दिया है 80 डिग्री और बराबर में हमें मालूम है कि इनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। 40 में 80 जोड़ेंगे तो ये 120 होगा, प्लस में थीटा बराबर में 180 डिग्री। ये 120 यहाँ पर प्लस में, उधर जाने पर माइनस में बनेंगे तो यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा। 180 में से माइनस 120 होंगे तो थीटा का मान यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगा। ये थीटा का मान यहाँ से 60 डिग्री आता है। तो हम जानते हैं कि ये जो आमने सामने के जो कोण होते हैं इन्हें शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है। ये आपस में बराबर होते हैं। अगर थीटा का मान 60 डिग्री है तो यहाँ पर इसके सामने वाला कोण जो गामा है उसका मान भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से गामा का मान भी 60 डिग्री आ जाता है। इसका कारण है शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर देखो ये कोण 40 डिग्री है और इसके सामने वाला कोण एल्फा है, ये 40 है तो एल्फा का मान भी कितना होगा? एल्फा का मान भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण देखो 80 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी कोण 80 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ये 80 डिग्री है तो यहाँ से बीटा का मान भी 80 डिग्री होगा। चारों कोण के मान हमने ज्ञात कर लिए। एल्फा का मान 40 डिग्री, बीटा का मान 80 डिग्री और गामा का मान 60 डिग्री और थीटा का मान 60 डिग्री। इस तरीके से आप कोणों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।